because it's a Quad initiative conceived by President Joe Biden, agreed to by all participating nations, essentially giving a platform to other nations in the region to join in with the Quad agenda of making sure that the region remains free from monopoly of one particular country, one particular nation. That's what we are seeing, and Prime Minister, they are leaving for IPEF framework inaugural, after which he will come back. तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे टोक्यो से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक नेटवर्क रिपोर्ट कर रहा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर। वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जापान दौरा 2 दिनों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले दिन बिजनेस लीडर्स से मुलाकात हो रही है और कल क्वाड देशों के प्रतिनिधियों से, समकक्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी। और कहीं ना कहीं बीजिंग एक स्ट्रांग मैसेज इसके जरिए भेजने की कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से और साथ ही देशों की तरफ से। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तो किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, तब की भी तस्वीरें दिखाई थी। अब टोक्यो होटल से निकले जापान दौरे पर प्रधानमंत्री, 2 दिवसीय दौरा बेहद खास। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो होटल से बाहर निकलते वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब वो टोक्यो में जिस होटल में ठहरे थे वहां से बाहर निकले हैं। पल पल की तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको प्रधानमंत्री के इस खास और बड़े दौरे की लगातार दिखा रहा है। तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। कल क्वाड की बैठक है, क्वाड की बैठक से पहले आज का दिन बेहद खास रहा। जो भारतीय समुदाय के तमाम लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। और इससे पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी कि तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और टोक्यो में भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले जब वो टोक्यो पहुंचे थे तब कैसे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, जय जयकार। बता दूं कि गए हैं IPEF का हिस्सा बनने, जो एक नया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए अमेरिका के द्वारा प्लान किया गया प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोशिश की जाएगी कि इकोनॉमी और ट्रेड पे कोई देश, कोई सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रेड पर सब कब्जा ना कर ले। इशारा चीन की तरफ है, तो मैं समझता हूं जैसे चीन का एक प्लेटफॉर्म है BRI, ऐसे ही IPEF बन रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मिलके और देशों को जोड़ेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो सबको एक साथ लेकर चले, उनको डेट ट्रैप में न फंसाए, जिस तरह से हमने देखा चीन ने किस तरह से श्रीलंका के साथ किया हुआ है। उसके अलावा कल क्वाड का एजेंडा जो है वो ये है कि एक तो आपने पिछले साल और पिछली मीटिंग जो सितंबर में हुई थी उसके बाद से अब तक क्या क्या किया है, जैसे कोविड के बारे में बहुत कुछ क्वाड देशों ने मिलकर किया है, भारत की वैक्सीन बनाने में जो मदद की थी उसके बारे में। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से क्वाड ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 5G जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस पर किसी एक देश का कब्जा ना हो जाए, उसके लिए ग्रुप्स बनाए थे, तो उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनको साझा किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये बात कही नहीं जाती है, पर ये बात सच है कि क्वाड जो है ये 4 देशों का आना इसलिए है कि चीन जो है दादागिरी जो इस क्षेत्र में कर रहा है, जापान के साथ, फिलीपाइंस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, भारत के साथ, उसको नकेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक दूसरे के साथ सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पर आपस में चर्चा विचारणा की जाए और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो वो सब चर्चा जो है कल क्वाड में होगी। और अभी प्रधानमंत्री IPEF के लिए गए हैं, वापस आएंगे और यहाँ पे एक बिजनेस समिट जापान के जो टॉप कॉरपोरेशन है उनके साथ होगी, जिसमें प्रधानमंत्री बताएंगे कि भारत में जो आमूलचूल बदलाव आ रहे हैं पॉलिसी के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में, जिससे बिजनेस इंप्रूवमेंट हो है और माहौल बढ़िया हो रहा है, और उसमें किस तरह से जापान अपनी साझेदारी निभा सकता है। देखिए बुलेट ट्रेन बन रही है, द बुलेट ट्रेन दैट इज़ कमिंग अप इन इंडिया, वो जापान के सहयोग से आ रही है। जो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे यूनिकॉर्न बने हैं, यानी कि जिनका जो मार्केट वैल्यू है वो करीब $1 बिलियन यानी 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का है, वो आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी इनिशियल फंडिंग जापान की कुछ कंपनीज़ ने करी थी। तो वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जापान और भारत एक दूसरे से सरकारों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं। उसकी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या है, उस सब के बारे में प्रधानमंत्री एक ब्रॉड कम्युनिकेशन आउटरीच करके उनके साथ यहाँ पे अभी साझा करेंगे, चर्चा करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का यहाँ कार्यक्रम फिर से होने वाला है। प्रधानमंत्री जब वापस आएंगे IPEF से, और उसके बाद शाम को 7:30 बजे हम देखेंगे किस तरह से जो एक इंपीरियल होटल है वहाँ पे भारतीय समुदाय जो टोक्यो में रहता है उनके साथ
संबोधित होंगे। और जिस तरह से हम देखा कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं भी विदेश यात्रा पर तो भारतीय समुदाय से मिलकर उनको बताते हैं देश में क्या हो रहा है और कैसे वो एक एक भारतीय अपने देश का राजनयिक राजदूत हो सकता है अपने कॉन्डक्ट के द्वारा। इस तरह का संवाद शाम को 7:30 बजे एट अराउंड 7:30 PM इन द इवनिंग इट इज गोइंग टू हैपन एट द इंपीरियल होटल इन टोक्यो। बिल्कुल, तो अभिषेक ये जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से अभी जो तमाम कॉर्पोरेशन है, जापानी कॉर्पोरेशन, उनके साथ बातचीत होगी, बैठक होगी प्रधानमंत्री की और उसके जरिए निवेश और बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश होगी। हर तस्वीर रिपब्लिक नेटवर्क आपको दिखाता है।